वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, भाई देखो हम लोग इकोनॉमी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके आरओ री एग्जाम के लिए, और साथ में आरओ का जो आपका बड़ा भाई है यूपीपीसीएस, इसके लिए भी ये सीरीज जो है ना इंपॉर्टेंट है। वैसे एक बात बताऊं, बड़ा भाई तो यूपीपीसीएस है, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना वो ज्यादा कभी कभी टफ आरओ में आते हैं। कभी आप लोग भी एनालाइज करके देखिएगा, आपको लगेगा कि आरओ के जो क्वेश्चन है ना फैक्चुअली वो ज्यादा टफ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन, चाहे आरओ का री एग्जाम हो या यूपीपीसीएस, उसका पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। 81 वाला क्वेश्चन हमें देखना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अनाउंस्ड ऑन। इसका करेक्ट आंसर आपका 1948 1948 में। देखो भारत अभी अभी आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। और हमारी गरीबी का उस समय पे कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया और यहाँ पर कोई भी उद्योग जो है सही से लगने नहीं दिया और नहीं लगाया। इंग्लैंड करता क्या था, जो अंग्रेज लोग थे, भैया भारत में जो आपका जैसे रॉ मटेरियल उग रहा है, जैसे मान लो चावल उग रहा है या आपका कॉटन हो गया, इंडिगो, इसको ले जाता था अपने भैया देश में, वहां पे बढ़िया फिनिश प्रोडक्ट बनाया, कोई कपड़ा बना दिया, उसको इंडिया में लाके क्या कर दिया, डंप कर दिया। तो यहाँ की इंडस्ट्री तो डेवलप हुई नहीं, वहां की डेवलप हुई इंग्लैंड की। जो इंग्लैंड ने करा ना वही इस समय पे जो चाइना है वो भी कर रहा है, अपने फैक्ट्री में सस्ता सस्ता माल बनाता है और भारत में लाके डंप कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ के लोग, हम लोग अपना ही माल क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वो ज्यादा महंगा पड़ता है चाइना के मुकाबले, इसीलिए टैरिफ वगैरह की बात होती है कि टैरिफ लगाना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। तो खैर यहाँ बात ये कि भैया भारत आजाद हुआ था, तो यहाँ के जो नए आपके लीडर्स थे उनको लगा कि भैया अगर डेवलप्ड बनाना है तो सबसे बड़ा काम जो करना पड़ेगा वो आपका इंडस्ट्री में ही करना पड़ेगा, उद्योग में ही करना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग डेवलप्ड कहलाएंगे। और हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, जैसे आपका एक इंडस्ट्री होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, लोहा और इस्पात आपका उद्योग। क्योंकि देखो अगर ये इंडस्ट्री कहीं देश में डेवलप है ना तो बाकी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाती है। क्योंकि स्टील जो है आपका, अब आप ये समझो आपको 4 पहिया गाड़ी बनानी, उसमें भी स्टील चाहिए, ठीक है। स्टील नहीं होगा तो कैसे बनाओगे? एरोप्लेन बनाना है उसमें भी स्टील चाहिए। उसके बाद में आपको बर्तन वगैरह या कुछ भी कोई भी चीज बनानी है, प्रेस वगैरह, कोई भी अप्लायंस घर का, उसमें आपका स्टील चाहिए। कंस्ट्रक्शन का काम, सरिया वगैरह स्टील, ठीक है। तो हर जगह पे आयरन स्टील इंडस्ट्री का उपयोग है, इसीलिए इस पे भी फोकस किया गया हैवी इंडस्ट्रीज पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहां लागू करी गई थी? द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन, तो ये कर्नाटका में। देखो इंश्योरेंस होता क्या है, मान लो कहीं पे किसी इंसान का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, उसको डर है, उसने कोई दुकान खोली हुई है, शॉप, उसको डर है कि यहाँ पे कहीं चोरी ना हो जाए, तो वो क्या करता है, इंश्योरेंस करवा लेता है। हर साल उसको कुछ पैसा पे करना होता है, जैसे मान लो 1000 रुपया वो हर साल इंश्योरेंस कंपनी को देता रहेगा प्रीमियम के तौर पे। अब उसके दुकान से चोरी हो गया 1 लाख रुपया, तो इंश्योरेंस वाले के पास जाएगा, लो जो हम तुम्हें पैसा दे रहे तब 1 लाख रुपया जो है हमको वापस करो, ठीक है। ऐसे ही जो आपका वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है, किसान करवाते हैं कि जो उनकी फसल है, अगर मान लो बारिश कम हुई या बारिश बहुत ज्यादा हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो किसानों को तो नुकसान हो गया ना पैसे को लेके। तो उसके लिए वो क्या करते थे, अपना हर महीने इंश्योरेंस कंपनियों को मतलब हर साल प्रीमियम दिया जाता है, ताकि जब कोई नुकसान होगा ना तो फिर तुम हमको पूरा नुकसान जो है मेरा भरोगे। इसे बोलते हैं हम लोग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और भी तरीके की होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका मेडिक्लेम जिसे बोलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे आपने मान लो क्या कहते हैं, आपके मम्मी पापा का अगर मान लो हुआ हो, हर महीने मान लो 5000 रुपया जा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या ना, जब किसी को कोई हॉस्पिटलाइज होगा, भगवान नहीं करे कोई हो, लेकिन मान लो कोई होगा, तो इंश्योरेंस हुआ होता है ना, तो आपको पैसा जो है उस समय मान लो खर्चा हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो आपकी जेब से बच जाता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? Which of the following agricultural product earns maximum foreign exchange for the country from its export? तो ये करता भैया आपका बासमती चावल, बासमती राइस करता है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है इससे जो पैसा आता है, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो कौन? बासमती राइस। भारत में बासमती राइस काफी उगता है, और बासमती राइस सबसे ज्यादा उगेगा आपको पंजाब में दिखेगा, सबसे ज्यादा उगते हुए पंजाब। बासमती चावल की बात कर रहा हूँ, और लेकिन जो नॉर्मल सिर्फ चावल की बात करें तो उसमें सबसे नंबर टॉप पे है वेस्ट बंगाल। अब देखो बासमती चावल जो है ना, जो आपके वेस्ट एशिया के देश हैं, ठीक है, यहाँ पे जो वेस्ट एशिया के देश है ना,
सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ रेगिस्तान है, कुछ उगता थोड़ा ना है। तो इनको बिरयानी खानी है तो भाई बिरयानी खाने के लिए चावल तो कहाँ से लेंगे, चावल ही इंडिया से ही लेते हैं, ठीक है, समझे। तो यहाँ इनको अगर कुछ चावल का बनाना है, बिरयानी बनानी है, मतलब स्वाद लेना है, जायका लेना है, तो भाई चावल, बासमती चावल भारत से ही जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा ना कुछ उगेगा, ये सब तो एक तरीके से रेगिस्तान है। तो बासमती चावल भैया मतलब एक्सपोर्ट में काफी बढ़िया करता है। और एक चीज और समझो, पाकिस्तान भी वही नकल करता है बासमती चावल का, ठीक है, पाकिस्तान भी नकल करता है। वो सोचता है कि हमारा चावल ज्यादा बिके, लेकिन बिकता इंडिया का है। इसकी भी एक बड़ी कहानी है, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल केस है इंडिया पाकिस्तान का चावल को लेके, बासमती चावल को लेके, कभी और जिक्र करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट एवरेज साइज ऑफ ऑपरेटिव होल्डिंग्स इन इंडिया इज, मतलब जो किसानों के पास में जमीन है, ठीक है, ये समझो किसानों के पास जो जमीन है वो औसत तौर पे सबसे ज्यादा जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, औसतन, ठीक है, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी राजस्थान में। होता क्या है ना, बाकी जो राज्य हैं यहाँ पे आपका मैदानी इलाका है, ठीक है, और यहाँ पे आपका नदियां भी हैं, तो यहाँ पे खेती काफी होती है। फिर जब खेती बहुत होती है ना, जैसे मान लो एक किसान है भैया, इसके बच्चे हो गए, इसके पास में भैया 10 हेक्टेयर था, बच्चे हो गए 5, तो भैया पांचों के बीच में बढ़ जाता है, ठीक है, तो सबका अलग अलग खेत हो गया, फिर उनका परिवार आगे बढ़ेगा, जो बच्चे थे फिर वो भी बटेगा। राजस्थान में क्या, वहाँ एकदम मरुस्थल है, ठीक है, तो ज्यादा फायदा भी नहीं है, तो जब ज्यादा फायदा नहीं होगा तो ज्यादा बटेगा भी नहीं ना, भैया बच्चे चिल्लाएंगे कि हमको दो हमको दो, इस वजह से राजस्थान में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, कौन कौन किससे रिलेटेड है। देखो आर्थिक विकास रिलेटेड है आपका, संरचनात्मक परिवर्तन से रिलेटेड है आपका, ठीक है, कौन, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल चेंज। देखो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये आपका पर्यावरण से होता है, ठीक है, एनवायरमेंट से, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य से, हेल्थ से, ठीक है। यहाँ पे देखो दो एक अच्छी चीज बता रखी, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। देखो ग्रोथ क्या होता है, जब आपका जीडीपी बढ़ती है, चाहे पैसा अडानी के पास है, अंबानी के पास में है, लेकिन जीडीपी बढ़ रही है, तो उसको आपका ग्रोथ बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है कि भाई पैसा तो आ रहा है देश में, साथ में जो गरीब तबका है ना उस तक भी पैसा पहुंच रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जीवन की गुणवत्ता, ये स्वास्थ्य पे डिपेंड करती है, स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका हेल्थ भी, मतलब स्वास्थ्य बढ़िया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होगी। और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आपका पर्यावरण पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया इसमें बोला जरा कौन सा महारत्ना नहीं है फरवरी 2023 के हिसाब से, तो गलत क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सही था, लेकिन इस समय पे उस 2013 के हिसाब से ऑयल इंडिया लिमिटेड जो था ना वो आपका महारत्ना नहीं था, लेकिन अब ये बन गया है। इस समय पे महारत्ना टोटल आपकी 14 कंपनी है। महारत्ना होता क्या है, केंद्र सरकार की जो आपकी सरकारी कंपनियां होती हैं, जो अच्छा काम कर रही होती है, प्रॉफिट बढ़िया होता है, तो उनको महारत्ना का स्टेटस दे दिया जाता है। इससे महारत्ना से होता क्या ना, तो थोड़ा उनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, कहाँ पैसा खर्चा करना है, किससे पैसा लेना है, किस कंपनी से, इस चीज को लेकर, ठीक है। एक महारत्ना होता है, फिर मिनी रत्ना भी होता है और नवरत्ना भी होता है, ठीक है। फिर आ गया ये एम ऑफ राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है स्लम फ्री इंडिया, जो आपका मलिन बस्ती है, झोपड़पट्टी है ना, इसको हटाना, मतलब हटाने का मतलब है फिर साथ में उन लोगों को घर भी देना, ठीक है, घर बना के देना। फिर इसमें भारत में कौन जो है साख सृजन का नियंत्रण करता है, ठीक है, व्यवसायिक बैंकों का, आपका क्रेडिट क्रिएशन, तो ये करता है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो क्रेडिट कैसे करता है, मान लो बैंक का काम क्या होता है, आप गए भैया भोली जनता यहाँ पे करा पैसा जमा, ठीक है, पैसा जमा किया, वही पैसा बैंक जो आगे लोन के तौर पे बांट देती है। अब आरबीआई क्या करेगी, बैंकों का क्या कर दिया, मान लो ब्याज दर ही घटा दिया। आप जो है पैसा एफडी का जो ब्याज है, मान लो पहले 8% था, अब आरबीआई ने बोल दिया कि अब 4% होगा, तो आप बैंक में पैसा रखोगे नहीं, आप कहोगे मैं गोल्ड ले ले रहा हूँ, सोना ले ले रहा हूँ, उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जब पैसा ही नहीं आएगा बैंक में तो लोन भी आगे नहीं दे पाएगी। दूसरा तरीका होता है, लोन पहले मान लो 10% पे मिल रहा था, अब आरबीआई बोल देगी कि तुम्हें 15% पे देना है, तो जो लोन वाला है वो भी नहीं लेगा आके। तो ये होता है क्रेडिट कंट्रोल कैसे मैनेज करता है। आगे देखिए, अब इसमें कौन कौन सा बैंक जो है कब खुलेंगे बताना है हमें। आईसीआईसीआई जो 1955 का है, ठीक है। आईडीबीआई की अगर हम बात करें तो ये 1964 का है। आईएफसीआई जो है ये 1948 का है। और सिडबी बता चुका हूँ मैं पहले, एमएसएमई के लिए होता है 1990। करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया ये किसान क्रेडिट कार्ड में क्या क्या चीजें कवर है, तो इसमें उपभोग साख भी और निवेश साख दोनों कवर होता है, कंजप्शन क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड इसलिए बनाया गया कि किसानों को भैया लोन की जरूरत हो तो वो इसी से लोन ले ले, कहीं भटकना ना पड़े, ज्यादा ब्याज दर पे ना मिले। कंजम्पशन क्रेडिट मतलब कि डेली मर्रे के जो खर्चे हैं उसको लेके कुछ पैसा चाहिए। और कहीं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ट्रैक्टर लाना है, कि ट्यूबवेल बनाना है, ट्यूबवेल ठीक है लगवाना है, तो जो इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आगे
फायदा होगा कृषि में, उसको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब जरा ये आपका मेरा लैपटॉप शायद हैंग हो रहा है, तो इसमें हम लोग इतने ही अभी क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, बाकी आगे सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करते रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिए, काफी फायदा होगा आरओ के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी। ठीक है, यहीं पे वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का।